Hello students, welcome in third semester Mechanical Engineering Department. Myself Ashwini Devgade, lecturer in Department of Mechanical Engineering. I am going to teach you the mechanical working drawing. आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ड्राइंग, जिसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है और जिसका टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डेविएशन फीट्स एंड इट्स टाइप. विजन एंड मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट इज बिलो. आप देख लीजिएगा समरी ऑफ लास्ट वीडियो. We understand the basic definitions and concept of limit, tolerance, allowance and its type. Course outcome is draw production drawing used to produce product. Learning outcomes, learner should be able to understand the definition and concept of deviation, fits and its type. Program outcome cover is PO1, PO2, PO5 and PO6. What is deviation? अब हम लोग एक्चुअल इस पे चलते हैं कि अब क्या पढ़ना है. Deviation. What is deviation? Deviation is the algebraic difference between the actual size and corresponding basic size. एक्चुअल साइज़ क्या होता है? जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसके डायमेंशंस लेंगे, उसे मेजर करेंगे, तो वो डायमेंशंस होते हैं हमारे एक्चुअल साइज़. एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज़ मतलब यानी जो बेसिक साइज़ हम लो रहे हैं या जीरो लाइन से जो डायमेंशंस हम लोग मेजर करते हैं, तो जीरो लाइन में होता है हमारा बेसिक साइज़. तो डेविएशन क्या होता है? Difference between the actual size and corresponding basic size is called as deviation. Types of deviation. Deviations के अलग अलग types है. Actual deviation, upper deviation, lower deviation and fundamental deviations. What is the actual deviation? The algebraic difference between the actual size and corresponding basic size is the actual deviation. यानी जो difference आता है एक्चुअल साइज और बेसिक साइज में, वो होता है हमारा एक्चुअल डेविएशन. अपर डेविएशन क्या है? अपर डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज. अपर डेविएशन का मतलब होता है कोई भी अपर लिमिट लो, शाफ्ट हो या होल हो, उनकी अपर लिमिट एंड उसके बेसिक साइज का जो डिफरेंस है वो होता है हम लोगों का अपर डेविएशन. लोअर डेविएशन. लोअर डेविएशन क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द algebraic difference between the minimum limit size and corresponding basic size. यानी हम लोगों की जो मिनिमम लिमिट है, शाफ्ट की हो या होल की, मिनिमम लिमिट और उसके बेसिक साइज का जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं हम लोग लोअर डेविएशन. शाफ्ट के लिए लोअर डेविएशन अलग रहेगा और इसके लिए होल के लिए लोअर डेविएशन अलग रहेगा. यानी दोनों के लोअर लिमिट और उसके बेसिक साइज का डिफरेंस वो होता है हम लोगों का लोअर डेविएशन. नेक्स्ट है फंडामेंटल डेविएशन. इट इज़ द अपर और लोअर डेविएशन विच इज़ नियरेस्ट टू द जीरो लाइन. इसका मतलब क्या है? दोनों डेविएशन के बीच में जो भी डेविएशन कम रहेगा उसे हम लोग फंडामेंटल डेविएशन बोल सकते हैं. जैसे अगर हम लोगों का लोअर डेविएशन या लोअर लिमिट जो है वो बेसिक लाइन के पास में हो तो हम लोग उसे फंडामेंटल डेविएशन कंसिडर करेंगे, या फिर अगर अपर डेविएशन जीरो लाइन के पास में हो तो हम लोग उसे फंडामेंटल डेविएशन कंसिडर करेंगे. यानी फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? जो कम हो. कभी कभी फंडामेंटल डेविएशन जीरो भी हो सकता है. कब होगा? जैसे फॉर एग्जांपल होल की लोअर लिमिट बेसिक साइज को कोइंसाइड करती है. बेसिक साइज और लोअर लिमिट अगर सेम हो होल की तो उसका फंडामेंटल डेविएशन कितना रहेगा? जीरो. उसे कहते हैं फंडामेंटल डेविएशन. अब ये जैसे डेविएशंस यहाँ पे शो किए गए होल और शाफ्ट के. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखो, इसका अपर डेविएशन जीरो लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब उसका फंडामेंटल डेविएशन कौन सा रहेगा? अपर डेविएशन. एंड सेकंड फिगर में जो लोअर लिमिट है वो बेसिक साइज को कोइंसाइड कर रही है, तो इसका लोअर डेविएशन जीरो डेविएशन रहेगा. तो ऐसे हम लोग उसे फंडामेंटल डेविएशन करके जो कम होता है. अब यहाँ पे होल का डेविएशन देखते हैं. मैक्सिमम होल साइज माइनस बेसिक साइज इक्वल टू अपर डेविएशन. वैसे ही मिनिमम होल साइज माइनस बेसिक साइज इक्वल टू लोअर डेविएशन. किसके लिए? ये होल के लिए. वैसे ही शाफ्ट के लिए मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस बेसिक साइज इक्वल टू अपर डेविएशन एंड मिनिमम शाफ्ट साइज माइनस बेसिक साइज इक्वल टू लोअर डेविएशन. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फिट्स. व्हाट इज द फिट्स? द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट that are to be assembled, that is the hole and shaft, with respect to the difference in their dimension before assembly is called fit. इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग दो पार्ट की असेंबली करते हैं. यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं शाफ्ट एंड होल. दो पार्ट की जब असेंबली करेंगे तो उनके असेंबली के पहले उनके डायमेंशन में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के बेसिस को कहते हैं हम लोग फिट, और उसी के बेसिस पे फिट्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं. तो टाइप्स ऑफ फिट्स क्या होती है?
क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट। 3 टाइप के फिट हम लोग उनके डिफरेंस के बेसिस पे, यानी जो भी डायमेंशनल डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की क्लियरेंस फिट। व्हाट इज द क्लियरेंस फिट? द लार्जेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज स्मॉलर दैन द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट होल। इसका मतलब क्या होगा? जैसे स्केच में शो किया गया है कि शाफ्ट की जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो होल के मिनिमम डायमीटर से भी छोटी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शाफ्ट के दोनों डायमीटर होल के दोनों डायमीटर से छोटे रहेंगे। इस कंडीशन को हम लोग क्लियरेंस फिट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो शाफ्ट होता है वो टोटली होल से छोटा होता है। शाफ्ट और होल जब मीटिंग करेंगे तो उनमें प्रॉपरली या स्मूथली वो शाफ्ट इंसर्ट कर पाएगा होल के अंदर। तो ये होता है क्लियरेंस फिट। इन क्लियरेंस फिट द शाफ्ट साइज इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द होल साइज। जनरली इन दिस फिट लोअर लिमिट ऑफ द होल इज ग्रेटर और एट लीस्ट इक्वल टू द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, या इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हम लोग जो घर में लैचेस यूज़ करते हैं, डोर में जो लैचेस लगे होते हैं, वो क्लियरेंस फिट का बेस्ट एग्जांपल है। वहाँ पे कभी देखना कि वहाँ पे जो शाफ्ट होता है वो स्मूथली वो होल के अंदर इंसर्ट कर पाता है, तो वो होता है क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल। एक और स्केच है, यहाँ पे भी हमें क्लियरेंस फिट शो की गई है कि क्लियरेंस फिट में शाफ्ट ये होल से हमेशा छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का इंटरफेरेंस फिट। द मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एग्जिट द मिनिमम अलाउएबल डायमीटर ऑफ द होल। इसका मतलब क्या होता है? इस स्केच में देखो कि शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट के दोनों डायमेंशंस होल के दोनों डायमेंशन से बड़े होते हैं। यानी क्लियरेंस फिट का एग्जैक्टली अपोजिट इंटरफेरेंस फिट में होता है कि यहाँ पे शाफ्ट जो होता है वो होल से बड़ा होता है। बट एक्चुअल अगर हम लोग ऐसे सोचने जाए तो ऐसे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि शाफ्ट इस होल में इंसर्ट कर पाएगा अगर शाफ्ट बड़ा है तो। बट फिर भी कुछ एग्जांपल्स है इंटरफेरेंस फिट के जहाँ पे ऐसे होता है। इंटरफेरेंस फिट इज़ ए फॉर्म ऑफ टाइट फिट, इसलिए उसे टाइट फिट भी कहा गया। टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिसाइज असेंबली ऑफ टू पार्ट विद एन इंटरफेरेंस फिट। It will be an almost permanent assembly, that is the part will not come apart or move during the use. इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस फिट कहाँ यूज़ होती है? ये टाइट फिट होती है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग शाफ्ट इंसर्ट करेंगे वो फोर्सफुली होल में इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी वो जाएगा क्योंकि शाफ्ट का साइज़ बड़ा है। इसके लिए कुछ अलग से टूल्स भी लगते हैं इसे फिट करने के लिए। और ये जनरली कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हमें टाइट फिट चाहिए, जहाँ पे जब ऑब्जेक्ट वो जो भी मशीन रहेगी या कुछ और कंपोनेंट रहेगा वो जो भी यूज़ में आएगा तो ये दोनों पार्ट्स अलग अलग ना हो सके, इसलिए इसे टाइट फिट कहा जाता है। और इसे एक एक्सटर्नल टूल के हेल्प से कंबाइन असेंबल किया जाता है। टू असेंबल द पार्ट विद इंटरफेरेंस हीटिंग और कूलिंग में भी रिक्वायर्ड। हीटिंग और कूलिंग भी यूज़ की जाती है उसके असेंबली के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल्स है इंटरफेरेंस फिट के। नेक्स्ट है हम लोगों का ट्रांजिशन फिट। It is the fit which may sometimes provide clearance and sometimes interference. When this class of fit is represented graphically, the tolerance zone of the hole and shaft will overlap each other. इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन फिट पे कभी कभी क्लियरेंस भी हो सकता है, कभी कभी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि शाफ्ट होल से बड़ा ही हो या होल शाफ्ट से बड़ा हो। यहाँ पे कभी कभी ये जो लिमिट्स है वो ओवरलैप भी होती है, जैसे स्केच में दिखाया गया है कि शाफ्ट की लोअर लिमिट तो छोटी है बट शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो होल के लोअर लिमिट से बड़ी है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन फिट में होता है। ट्रांजिशन फिट को हम लोग फोर्स फिट, टाइट फिट और पुश फिट भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो जो भी रबर बुशेस होते हैं यूज़ किए जाते हैं बॉटल्स को पैक करने में, उसे कहा जाता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट जैसे अगर तुम लोगों ने इंजेक्शंस देखे, इंजेक्शंस के बॉटल्स होते हैं, इंजेक्शंस के बॉटल इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। इंजेक्शंस के बॉटल्स देखे, उसका जो बुश होता है वो रबर का होता है। अगर निकालते हैं तो उसकी डायमीटर हमेशा बॉटल के होल से बड़ी होती है, बट फिर भी वो वहाँ पे टाइटली फिट की जाती है। तो वो सारे एग्जांपल होते हैं ट्रांजिशन फिट के। उसे इसीलिए टाइट फिट या फोर्स फिट भी कहा जाता है। ये डायग्राम में तीनों फिट्स हम लोगों को प्रॉपरली दिखाई गई है। यहाँ पे फर्स्ट है क्लियरेंस फिट जिसमें शाफ्ट छोटा है। सेकंड है इंटरफेरेंस फिट जहाँ पे शाफ्ट के डायमेंशंस होल के डायमेंशन से ओवरलैप हो रहे हैं। और थर्ड है इंटरफेरेंस फिट जहाँ पे शाफ्ट के डायमेंशन होल के दोनों डायमेंशन से बड़े दिखाए गए हैं। तो ये एक ही स्केच में हम लोग तीनों फिट्स
शो कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस पे ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं कि जैसे अगर कोई फिट हो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फिट कौन सी है, ट्रांजिशन फिट है, क्लियरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं। जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ पे शाफ्ट और होल दोनों के साइज दिए हुए हैं। द शाफ्ट साइज ऑफ 35 माइनस 0.02 और माइनस 0.04। इसका मतलब क्या होता है कि 35 इसका बेसिक साइज होता है, माइनस 0.02 अगर ऐड करते तो उसकी अपर लिमिट मिलेगी, और माइनस 0.04 ऐड करते तो उसकी लोअर लिमिट मिलेगी। ये उसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दी हुई होती है। वैसे ही है नेक्स्ट, एंड होल साइज इज 35 प्लस 0.02 प्लस 0। फाइंड द अलाउंसेस टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फिट बिटवीन देम। हमें अलाउंसेस फाइंड आउट करने हैं जिससे हम लोगों को उसके अंदर जो फिट है वो पता चलेगी। अब यहाँ पे देखो, शाफ्ट का साइज़ दिया है, होल का साइज़ दिया है, तो हमें पहले अलाउंसेस निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम अलाउंस एंड मिनिमम अलाउंस। जैसे अलाउंस निकलेंगे हमें उनकी फिट पता चल जाएगी। तो मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है, मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है, इज़ द अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। हमेशा ये फार्मूला सेम रहेगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अपर लिमिट ऑफ होल क्या है, होल का साइज देखो क्या दिया है 35, और उसकी अपर लिमिट है 0.02, तो उसमें ऐड करो तो अपर लिमिट ऑफ होल हो जाएगी 35 प्लस 0.02 माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या है 35 माइनस 0.04। इनका डिफरेंस आ जाएगा 0.06। ये डिफरेंस पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिनिमम अलाउंस। मिनिमम अलाउंस क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो लोअर लिमिट ऑफ होल क्या है 35, क्योंकि वहाँ पे 0 दिया है तो उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है 35, एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या है 35 माइनस 0.02, तो वो हो जाएगा 34.98। तो ये भी पॉजिटिव आता है। अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव आती है इसका मतलब क्या होता है कि वो हम लोगों की कौन सी फिट है, यहाँ पे जो शाफ्ट है वो किससे यानी होल से छोटा है, तो ये हो जाता है हमारा क्लियरेंस फिट। ये एग्जाम्पल है क्लियरेंस फिट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देखते हैं जिससे पता चल जाएगा क्लियरली कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, होल साइज कितना दिया है 16 प्लस 0.018 माइनस 0, एंड शाफ्ट साइज दिया है 16 प्लस 0.023 प्लस 0.012। फाइंड द अलाउंसेस टू डिटरमाइन द फिट बिटवीन देम। शाफ्ट साइज एंड होल साइज दिए हुए हैं। यहाँ पे भी वैसे ही हमें यहाँ पे एक और बार अच्छे से बता दिया गया कि हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो शाफ्ट की अपर लिमिट देख लेते हैं पहले। शाफ्ट की अपर लिमिट क्या रहेगी 16 प्लस 0.023, तो वो हो जाएंगे 16.023, एंड लोअर लिमिट रहेंगी 16 प्लस 0.012, तो वो हो जाएगा 16 0.012, तो वो हो जाएगा 15.988। फिर होल के लिए भी वैसे ही अपर लिमिट कितना है 16 प्लस 0.018, एंड लोअर लिमिट हो जाएंगी 16 माइनस 0, तो वो 16 ही रहेगी एज इट को। तो फिर मैक्सिमम अलाउंसेस अगर फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम अलाउंसेस का फार्मूला क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो वो कितना आ रही है 0.03, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। वैसे ही मिनिमम अलाउंसेस अगर निकालते हैं तो मिनिमम अलाउंसेस होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये आता है हम लोगों का माइनस 0.023। अब लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग दोनों जो अलाउंसेस आए थे वो पॉजिटिव आए थे, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि वो क्लियरेंस फिट है। बट इसमें देखिए मैक्सिमम अलाउंसेस पॉजिटिव आ रहा है लेकिन मिनिमम अलाउंस क्या आ रहा है निगेटिव। अगर ऐसे मिक्स में आते हैं तो वो कौन सी फिट हो जाती है ट्रांजिशन फिट। तो ये कौन सी टाइप की फिट है ट्रांजिशन फिट। और अगर दोनों निगेटिव आते तो क्या हो जाता है, दोनों निगेटिव का मतलब होता है इंटरफेरेंस फिट। ये याद रखना है, दोनों पॉजिटिव आते हैं अलाउंसेस तो वो क्लियरेंस फिट है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव आता है तो ट्रांजिशन फिट है, एंड दोनों निगेटिव आते हैं अलाउंसेस तो उसका मतलब होता है वो इंटरफेरेंस फिट है। इस तरीके से हम लोग फिट को अलाउंसेस फाइंड करने के बाद फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी फिट वहाँ पे आ रही है। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स और भी एग्जाम्स में आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस यूनिट के आउटकम्स क्या है, we identify the fit required between mating part of machine component based on the given tolerance value. Calculate the fit tolerances and allowances of the machine component. Summary of today's lecture is we understand the basic definition and concept of deviation, fits and its type. ये assignment है, write down the definition of fits, deviation
असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को जिनोमिया वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ से देखना है और असाइनमेंट को सॉल्व करना है। थैंक यू।